अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से AOR एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के एग्जाम की नोटिफिकेशन जारी करी गई है। तो इसी पॉइंट पे लेके मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को मैं एडवोकेट और AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का बीच का डिफरेंस बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स होंगे जिनके मन में होगा कि भाई मुझे जो है प्रैक्टिस में जाना है, यानी कि लिटिगेशन में जाना है और सुप्रीम कोर्ट तक का मेरे को एडवोकेट बनना है, तो मैं कैसे बन सकता हूं? उसको जो है AOR बनना पड़ेगा। AOR की एलिजिबिलिटी क्या होती है? एडवोकेट और AOR इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो कुछ होगा, जब भी तो नाम दिया जा रहा है एडवोकेट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एक एडवोकेट का एग्जाम अलग होता है और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR का एग्जाम अलग होता है। तो उसी की नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करी गई है कि एग्जाम इस दिन होगा, इस दिन नहीं होगा, एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको जो बताऊंगा, जो वो लॉ स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के लिए। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को अपडेट देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि भाई मैं जुडिशरी की तैयारी कहां से करूं, ऑनलाइन तैयारी कहां से करूं, कौन सी बेस्ट कोचिंग मेरे को प्रोवाइड होगी। तो इसी सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जुडिशरी का कोर्स लेकर आया है। जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज के अंदर मिल जाएगा। आपको सिर्फ रेफरल कोड लगाना है SLG10 और इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी? स्पेशल क्लासेस फॉर जुडिशरी एग्जाम्स आपको मिलेंगे। अभी रिसेंटली जो है MP जुडिशरी का जो एग्जाम था उसके लिए भी अनअकैडमी ने फ्री में आपको जुडिशरी की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड कराई थी और इसके अंदर आपको जो लाइव सेशंस मिलेंगे और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही में आपको PDF फॉर्म में सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और आपको जो है मॉक टेस्ट पेपर्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको डिस्कस करा जाएगा। कोई भी आपका डाउट होता है आप डायरेक्टली लाइव सेशन के अंदर आप पूछ सकते हैं, डाउट क्लासेस के अंदर पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट आप दे सकते हैं, बैच वाइज आपके कोर्सेज आपको दिए जाएंगे। सारी की सारी जितनी भी जुडिशरी की स्टेट्स होती हैं आपको सारे के सारे एग्जाम्स होंगे। जैसे आपको जोन सी स्टेट की आपको तैयारी करनी है उस हिसाब से आप अपना कोर्स ज्वाइन करिएगा। 99 रुपीज के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। आपकी सिर्फ काम होगा कि आपको जो है अपना एक रेफरल कोड लगाना है SLG10। इसी से आपको जो 5,000 रुपए का जो मंथली कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर आपको अवेल हो जाएगा। सबसे पहली बात आती है एडवोकेट्स वर्सेस एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, यानी कि एक एडवोकेट क्या होता है और एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR क्या होता है, उन दोनों के फंक्शंस क्या होते हैं और बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले मैं बात करूं एडवोकेट की, तो ज्यादातर लोगों को पता होगा कि अगर आपको एक एडवोकेट बनना है तो सबसे पहले 12th पास जो बंदे होते हैं वो LLB 5 ईयर का जो कोर्स है वो ज्वाइन करें, जिसको हम BLLB BBLLB और भी तरीके की BA जो ग्रेजुएशन के साथ में इंटीग्रेटेड कोर्स होता है लॉ का, वो कर सकते हैं, जिसको मैंने अभी नाम दिया BLLB 5 ईयर लॉ कोर्स होता है। और अगर जिनके पास ग्रेजुएशन है या ग्रेजुएशन की 3 साल की डिग्री है तो वो लोग जो है LLB कर सकते हैं, जो 3 साल का कोर्स होता है। ये सभी लोगों को पता होता है, 3 इयर्स लॉ कोर्स होता है। इसी के बाद जब उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री पूरी कर लेते हैं तो उनको बोला जाता है लॉ ग्रेजुएट, उनको बोला जाता है लॉयर। आप उन्हें लॉ ग्रेजुएट बोलो या लॉयर बोलो, बिल्कुल सेम बात होती है। अब इसके अंदर आगे चलते हैं तो वो बंदा एडवोकेट कैसे बनेगा। अब जब उनके पास लॉ की डिग्री होती है, लॉ ग्रेजुएट वो होते हैं और वो लॉयर भी कहलाए जाते हैं, तो अब उनकी पहले ड्यूटी बनती है कि भाई वो अपने करीबी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट अपने आप को एनरोल कराएं। अब जब वो एनरोल करा लेते हैं अपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर, ये एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर बात लिखी हुई है कि अगर किसी लॉ ग्रेजुएट को या किसी लॉयर को एडवोकेट बनना है तो उसको अपने करीबी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट के तौर पे एनरोल कराना होगा। अब उसने एनरोल करा लिया है, अब उसको COP लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कौन बांटता है, कौन देता है एक एडवोकेट को? एडवोकेट भी कौन से वाला? स्टेट बार काउंसिल के अंदर जब वो एनरोल्ड हो गया है तो वो उस पूरी की पूरी स्टेट का एडवोकेट हो चुका है। अब उसको पूरी की पूरी स्टेट का एडवोकेट बन चुका है, लेकिन अगर उसके पास कोई मैटर आता है कोई दूसरी स्टेट का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, तो तब वो कैसे केस लड़ेगा? तो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस पाने के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का एक हर साल में 2 बारी पेपर कराया जाता है बार काउंसिल की तरफ से, जिसको नाम दिया जाता है AIBE, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। वो आपको कंडक्ट कराना पड़ता, मतलब वो आपको अपीयर होना पड़ता है। तो वो बंदा जब ही अपीयर हो सकता है जब उसके पास एनरोलमेंट होगा स्टेट बार काउंसिल के अंदर। अगर उसके पास स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट है तो उसके बाद वो AIB का फॉर्म भरेगा। AIB का जब उसने फॉर्म भर दिया, अब जब एग्जाम होगा, अगर उसने एग्जाम वो क्लियर कर लिया तो उसको मिल जाती है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसको हम COP बोलते हैं कि अब वो पूरे इंडिया के अंदर किसी भी जगह पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर एडवोकेट के तौर पे अपीयर हो सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। इतनी बात खत्म। अब उसको बोलते हैं पूरा का पूरा एडवोकेट। अब वो पूरा एडवोकेट बन चुका है, उसने ऑल इंडिया बार
एग्जामिनेशन का भी पेपर क्लियर कर लिया है, सीओपी उसे मिल चुकी है, दैट्स इट। अब इसके अंदर बात आती है कि बहुत लोगों के मन में होगा कि भाई मेरे को जो है अब एज एन एडवोकेट तो बनना है, सुप्रीम कोर्ट तक का एडवोकेट बनना है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक एडवोकेट बनने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको एओआर बनना पड़ेगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसका एक नाम दिया जाता है, एक डेजिग्नेशन पोस्ट दी जाती है, उसको बोलते हैं एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। अब इसके अंदर बात आती है कि अगर आपको एओआर बनना है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है, और उसका काम क्या होता है, सबसे पहली बात वो जो है सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होता है, पहली बात। दूसरी बात होता है वो सारे के सारे फाइलिंग के काम, जितने भी फाइलिंग के काम होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ एओआर करता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करता है। मैं बार बार एक एक वर्ड बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको समझा रहा हूं। फाइलिंग भी कैसे, कोई भी पिटीशन फाइल करनी होती है सुप्रीम कोर्ट में, एओआर करेगा, एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करना होता है, एओआर करेगा, वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल करना होता है, एओआर करेगा, दैट्स इट। ये बात ये आपको समझनी पड़ेगी कि एओआर के सारे काम होते हैं, और प्रैक्टिस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एओआर करता है, और कोई भी एडवोकेट नहीं कर सकता है, सिर्फ एओआर ही कर पाएगा, पहली बात। अब इसके अंदर दूसरी बात आती है कि भाई ये आपको समझ में आ गया, अब आपको बनना है एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब इसके अंदर बात आती है कि एओआर का भी एक अपना एग्जाम होता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी करी गई है एओआर एग्जाम के रिगार्डिंग, कि इस दिन एग्जाम होगा, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। वैसे आप सब लोग अगर लॉ स्टूडेंट हो तो एग्जाम की डेट तो आपके लिए इररिलेवेंट है, लेकिन मुद्दे की बात जो है आपको एलिजिबिलिटी जानने की है, कि एलिजिबिलिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर किसी को एओआर बनना है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, तो उसको जो है एओआर का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन एओआर का एग्जाम एकदम एडवोकेट बनने के बाद, तो जो मैंने आपको भी एलिजिबिलिटी एडवोकेट बनने की है, तब तो नहीं होती है कि आप एआईबी का एग्जाम क्लियर कर लोगे, एडवोकेट बन गए, अब सीधा जो है एओआर का एग्जाम दे दो, नहीं। आपको जो है चार बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एओआर का एग्जाम होता है। एओआर का एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही एओआर का एग्जाम कंडक्ट कराता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एडवोकेट बनना है तो उसका एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऐसी एओआर का एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इतनी बात खत्म हो गई। अब इसके अंदर एलिजिबिलिटी 4 साल की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी इंडिया के किसी भी हाई कोर्ट के अंदर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मिनिमम 4 साल की आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, साथ ही में प्लस वर्ड करा हुआ है, प्लस का मतलब एंड, मतलब साथ ही में आपको 1 साल की इंटर्नशिप भी करी होनी चाहिए एओआर के साथ में। यानी कि अगर आपको एओआर बनना है तो आपके पास पहले तो 4 साल का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रैक्टिस चाहिए, यानी कि 4 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस करी होनी चाहिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर या किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, आपको ना इंटर्नशिप करनी पड़ेगी 1 साल तक किसी भी एओआर के साथ में, यानी कि कोई एओआर होंगे, जो एओआर होंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जो पहले से बने हुए होंगे, उनके पास आपको जाना पड़ेगा कि मेरे को 1 साल की इंटर्नशिप आपके पास करनी है, मेरे को एलिजिबिलिटी पूरी करनी है एओआर का एग्जाम देने के लिए। और इसके साथ में जो भी आप एओआर के पास जाओगे, जो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को आप अप्रोच करने के लिए जाओगे, उनका भी 5 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यानी कि आपको एओआर भी ऐसा चूज करना है, एओआर जो बंदा होगा उसको भी ऐसा चूज करना है जिसके भी 5 साल हो चुके हो बने हुए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, 4 साल की किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस, 1 साल की इंटर्नशिप उस एओआर के साथ में जिनके पास 5 साल का अपना प्रैक्टिस हो। तो ये दोनों चीजें मिला के टोटल हो गई 5 साल। 5 साल तक की आपके पास प्रैक्टिस की होनी चाहिए, जिसको स्प्लिट 2 भागों में करा हुआ है, 4 साल और 1 साल, दैट्स इट। अब इसके अंदर बात आती है कि आपके पास अगर ये सारी एलिजिबिलिटी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हर साल एक नोटिफिकेशन जारी करी हुई है। जैसी 2021 के लिए अभी फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी करी है कि अगर किसी को एओआर का पेपर देना है और एओआर के बनने की एलिजिबिलिटी वो पूरी कर रखता है, तो उन लोगों का सभी का एग्जाम होगा 8 जून को, 9 जून को, 10 जून को, 11 जून को, 4 दिनों तक उनका एग्जाम चलता है। और इसका लेकर एक पैटर्न होता है एग्जाम का। तो अगर आप चाहेंगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं उसके एग्जाम के जो एलिजिबिलिटी को मैंने आपको बता दिया, उसका सिलेबस कैसे होता है, 4 दिनों तक कौन कौन से पेपर्स होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने करीबी दोस्तों को शेयर करके। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बहुत कम लोग आपको इतना आसान शब्दों में बताएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।